स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 ले लिया, जो कि दिया है ये सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा से वो क्वेश्चन लिख लिया। स्टूडेंट हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि इन इक्वेशन का सोल्यूशन करना है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, राइट दिस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हम ax इक्वल टू b लिख सकते हैं। तो यहाँ से a मैट्रिक्स निकाला, जो बेसिकली वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो a मैट्रिक्स बन गया है, x मैट्रिक्स जो वेरिएबल होते हैं वो बन जाता है, और b मैट्रिक्स क्या बनते हैं जो इक्वल के इस साइड पे लिखा होता है। तो सबसे पहले a x और b निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करना है। तो भाई गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहता है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालें a b का, ठीक है जी। उसकी क्या करनी है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म मालूम करें, ठीक है जी। रिड्यूस इक्लोन मालूम करके फिर इसका सोल्यूशन करें। तो इसलिए सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया a b का। a मैट्रिक्स मैंने ये लिखा हुआ और बी मैट्रिक्स मैंने ये लिखा हुआ, सही है यहाँ से। अब इसकी क्या मालूम करेंगे, इसकी मालूम करेंगे रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फाइंड रिड्यूस, सही है जी, रिड्यूस इक्लोन, ठीक है जी, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, ठीक है जी, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ ए बी यानी कि किसका, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। तो चलिए जी हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बी, सही जी। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे 2 1 1 2 -2 1 -1 1 एंड 0, ठीक है जी। और उसके अलावा 4 2 एंड 0, ठीक है जी, सिंपल। तो भाई बात बताने की ये है कि यहाँ पे ए बी का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया है। अब इधर हमने क्या करना है, इधर हम लोगों ने बनानी है इसकी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, ठीक है ना, इंटरचेंज ऑफ रो 1 इंटू रो 2, ठीक है जी। तो रो 2 बाय रो 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैं बेफजूल काटा पीटी करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो उससे अच्छा क्या करूंगा, इंटरचेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले रो 2 से रो 1 इंटरचेंज कर रहा हूँ ताकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाए, मेरे पास 1 हो जाए, ठीक है जी। तो इंटरचेंज किया, ये 1, ये माइनस का 2 और ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी सेकेंड रो थी वो रो 1 बन गई और जो फर्स्ट रो थी वो सेकेंड बन जाएगी, सही जी, सिंपल। और इसके अलावा यहाँ क्या लिखा है 1 1 0 0, ओके हो गया। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें इधर 0 बनाना है और इसके नीचे 0 बनाना है। तो इसको करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करूंगा, सबसे पहले रो 2 पे लगाऊंगा। रो 2 पे यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 2 है, तो इसको -2 करूंगा इंटू रो 1, सही है जी बेटा। चलिए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 1 -2 1 और ये 2, ये तो ऐसी का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए रफ वर्क के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि आपको सोल्यूशन इजीली समझ आ जाए अगर कोई मुश्किल चीज़ आए। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो रो 2 लिखिए, रो 2 का यहाँ पे आपको 2 दिया है, -2 इंटू रो 1 दिया है, तो रो 1 ऊपर यहाँ पे आपके पास 1 है, तो ये प्लस का और ये माइनस का करके 0, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0। फिर इसके बाद में जरा देखें रो 2 -2 इंटू रो 1, तो रो 1 में ऊपर आपको दिया है -2, तो ये 2 इंटू 2 2 4 और ये प्लस का, तो ये आपके पास आ गया 6, तो ये आपने लिख दिया 6। फिर इसके बाद में देखें रो 2 में आपको चाहिए -1 और ये 2 इंटू रो 1 चाहिए, तो रो 1 आपको ऊपर क्या लिखा है 1, सी है जी। तो सिंपल सी बात है, माइनस का 2 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस का 3। अब इसके बाद में क्या है, यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होगी। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या है, रो 2 4 है, -2 इंटू रो 1 है, तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो जरा देखिए 4 2 2 4, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट होगी 0, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0। अब इसके बाद ये होगी कहानी खत्म, यानी कि आपको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए इस 1 के नीचे 0 चाहिए, वो आ गया। अब इधर भी 0 चाहिए, तो ये रो 3 पे अभी मैं ऐसा क्या करूँ, तो ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं, ये प्लस का 3 है तो माइनस कर दूंगा रो 2 से, सॉरी रो 1 से काम करूंगा। तो भाई ये रो 3 है, रो 3 को माइनस करूंगा रो 2 से, रो 1 से, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये प्लस का है तो माइनस किया, ये माइनस का, तो प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं इधर। तो जरा देखेंगे ये प्लस माइनस वो किया तो 0, 1 माइनस का किया, माइनस माइनस, ये देखिए 1 है, ये माइनस का और ये माइनस का 2 है, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस का 2 कर देगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 बन जाएगा। 0 -1 किया तो ये माइनस का 1 और उसके अलावा 0 माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है जी। ये आपने इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने रो 3 पे भी काम कर लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे 1 बनाना है। तो रो 2 को मैं क्या करूंगा, रो 2 को
6 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये चीज़ इक्वल किसकी हो जाएगी, ये इसकी इक्वलेंट हो जाएगी, और इसको करते हैं तो 1 -2 1 2 0 3 -1 ये -2, तो सिंपल 6 से डिवाइड किया 0 को 0 है, 6 से डिवाइड किया 1 आया, इसको मैंने डिवाइड किया तो ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है जी। -3/6 करें तो 6 1 6 3 1 3 3 2 6 और ये माइनस का, तो इसीलिए यहाँ पे आपने क्या किया, जब इसे डिवाइड किया तो ये -1/2 बन गया, और उसके बाद 0 है, 0 से 3 को डिवाइड किया, 6 को डिवाइड किया 0 आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या किया 1 बन गया। अब इसके नीचे और इसके ऊपर 0 बनाना है, तो ऐसी क्या स्टेटमेंट बनाए जरा देखते हैं। तो भाई रो 2 है, रो सबसे पहले रो 1 पे काम करेंगे, तो रो 1 पे ऐसा क्या काम करूंगी, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाए 0 बन जाए, तो रो 1 के अंदर ये -2 है, इसके अंदर +2 करूंगा इनटू रो 1 को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास 0 बन जाएगा। तो चलिए जी इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे इस सॉल्यूशन के लिए, तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं 0 1 -1/2 और ये 0 रो 1 पे काम कर रहे हैं, तो रो 1 पे मैंने क्या किया है, आपको पता है कि R1 दिया है, R1 यहाँ पे आपके पास 1 है, उसके अलावा +2 है और इंटू रो 1 है, मैंने कुछ गलती कर दी, ये रो 2 केसेगा, यहाँ पे रो 2 आएगा, क्यों, क्योंकि रो 2 से मुताबिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, अब इसको और इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए मैं रो 2 को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो 2 आएगा, तो रो 2 में यहाँ पे मेरे पास 1 लिखा हुआ है, तो कोई गलती, हाँ ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस पोजीशन पे करें ना, तो इस पोजीशन पे तो आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आपके पास 1 रहेगा, तो जो चीज़ है वो यूं की यूं ही रही। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को उधर फॉलो करें, रो 1 में आपको यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, +2 और रो 2 चाहिए, तो रो 2 में यहाँ पे आपके पास 1 है, तो ये माइनस का और ये प्लस का किया तो 0, तो ये 0 हो गया। फिर उसके बाद में रो 1 क्या है, रो 1 में आपके पास यहाँ पे क्या है 1 +2 इंटू रो 2, तो रो 2 में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1/2, तो ये कैंसिल आउट किया तो ये 1, और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस का 1, ये कैंसिल आउट किया 0, तो ये आ गया 0, सी है जी। फिर इसके बाद बारी है इसकी, तो जरा देखिए रो 1 लिखना है, सबसे पहले रो 1 में 2 लिखा, +2 इंटू रो 2 चाहिए, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो जरा देखिए 0 इंटू 0 और ये 2 जमा किया 0 में, तो ये 2 ही आ गया, तो ये आपने 2 लिख दिया, ठीक है जी। अब आगे क्या करना है जरा वो देखें, अब हमें काम करना है, यहाँ पे 0 बन गया इस 1 के, ठीक है बन गया, अब इस 1 के इधर 0 बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज करूंगा इस रो के लिए, यहाँ पे जरा देखिए रो 3 पे मुझे काम करना है, तो रो 3 पे मुझे यहाँ पे क्या दिया है, ये +3 है, तो इसके अंदर -3 करूंगा इंटू रो 2 करते हुए, ठीक है ना, ये भी रो 2 था, यहाँ पे भी रो 2 आएगा, क्योंकि मेन जो चीज है वो हमारे पास अब रो 2 है ना, ठीक है ना, इसके ऊपर और उसके नीचे बना रहा हूँ, इसीलिए रो 2 को खेल रहा हूँ। तो जरा देखिएगा अब यहाँ पे जरा देखिए, मुझे पता है कि रो 3 है, रो 3 में हमें चाहिए 0, ठीक है जी, -3 इंटू रो 2, तो रो 2 के ऊपर क्या दिया है 0, तो ये 0 जमा 0 किया 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0। तो इसके अलावा रो 3 में आपके पास यहाँ पे 3 है, -3 इंटू रो 2, तो रो 2 में आपको ऊपर दिया है 1, तो ये प्लस का और ये माइनस का किया 0, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 0। तो इसके बाद में रो 3 दिया, अब रो 3 के लिए जरा देखिए यहाँ पे है, अब रो 3 की इस पोजीशन के लिए जरा देखिए -1 -3 इंटू रो 2, तो रो 2 के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1/2, तो इसको सोल्व करते हैं, -1 माइनस +3/2, तो इसको सोल्व करें जरा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 प्लस का 3 और ये क्या 1/2, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1/2। अब बारी है इसकी, तो यहाँ पे देखिए -2, ठीक है जी, 3 इंटू रो 2, तो रो 2 के ऊपर क्या दिया 0, तो जरा देखिए माइनस ये गया 0, माइनस का 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया -2, ठीक है जी बेटा, सिंपल। अब क्या करना है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी थी, ये 1 था, सही है, जरा देखिएगा ऊपर वैसे 0 बन गया था ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली बन गया था, ठीक है, मेरे ख्याल से 0 कैसे बन गया यहाँ पे, एक मिनट रुके, शायद कोई गलती तो नहीं करी मैंने, यहाँ पे 0 बनाना था, इसको -2 था, चले बाद में देखा जाएगा, मैं अभी छोड़ें। तो भाई फिलहाल यहाँ पे देखिए ये 1 था, इसके ऊपर 0, इसके नीचे 0, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पे बनेगा क्या 1/2, तो भाई रो 3 को मैं ऐसा क्या करूँ, रो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो सिंपल मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाएगा। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा एक नए पेज पे, तो नया पेज लगाता हूँ और 1 मिनट रुक जाए, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, सही है, इस पेज पे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं टाइट कर, टाइट का मतलब सही करके करते हैं, वरना हिलता रहता है। ये हो गया। अब जरा देखिए क्या करना है, रो 3 पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाए, तो चलिए करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ऊपर की चीज़ें सारी सही रहेंगी, 1 0 0, उसके अलावा 0 1 0, ठीक है जी, फिर यहाँ पे क्या है 0
और ये 2, फिर इसके अलावा ये 0, ये -1/2 और इसके अलावा यहाँ पे 1/2 है। अब जरा देखिए रो 3 से आपको 2 मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास 1 बचेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 से भी 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरी एक रो के अंदर आ रहा है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 और माइनस का। ठीक है जी। तो भाई रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1 बनाना था, अब इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 0 बनना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, काम करना है। तो भाई रो 2 पे अब काम करेंगे, तो रो 2 पे मैं ऐसा क्या काम करूंगी, यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाए, तो भाई रो 2 को सिंपल ये -1/2 है, इसके अंदर +1/2 कर दूंगा इनटू रो 3 से। तो ये स्टेटमेंट यूज करता हूँ, जरा देखें यहाँ पे 0 बनाता हूँ। तो इसका जो रफ वर्क होगा वो इस पेज पे करूंगा। तो चलें करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट इसके है, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो जरा देखें 1 0 0, ठीक है जी। अब जरा देखें यहाँ पे 0 0 और ये 1 इंटू -4। तो बेसिकली आपको रो 2 पे स्टेटमेंट लगानी है। तो जरा देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा है, रो 2 है, ठीक है जी। सबसे पहले रो 2 आपको क्या दिया 0 +1/2 रो 3 में आपके पास यहाँ पे 0 है, तो ये 0 करके 0 ही आएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखते हैं। फिर इसके बाद जरा देखिए रो 2 है, रो 2 में आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, +1/2 इंटू रो 3। तो रो 3 में यहाँ पे आपके पास 0 है, तो ये 1 + 0 और ये 0, तो यहाँ पे आपके पास 1 ही आ गया, जो चीज़ थी वही आ गई। अब जरा देखें यहाँ पे क्या लिखा है रो 2 में आपके पास -1/2 +1/2 इंटू रो 3। तो रो 3 में यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है, तो जरा देखें माइनस का 1/2 और रो 1 दा 1, ये माइनस का और ये प्लस किया, ये 0। तो यहाँ पे अब क्या किया आपने, ये स्टेटमेंट इस पोजीशन पे लगाई, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ पे आके आपके पास ये रिड्यूस इक्लोन बन गई, यानी कि ये 1 था, इसके नीचे 0, ये 1 है, इसके ऊपर 0, ये 1 है, इसके ऊपर 0। तो ये आपने रिड्यूस इक्लोन वो फॉर्म बना ली है। ये क्यों बनाई है, क्योंकि हम ये किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू कर रहे हैं, जो कहता है कि जो आपने अगुमेंटेड मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले क्या करना है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म मालूम करनी है, फिर उसका सोल्यूशन करना है। ठीक है जी। तो चलें जी आए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अब जरा देखिए ये काम हो गया। अब इसके बाद ये, क्योंकि ये चीज़ तो इधर भी होगी, तो भाई यहाँ पे जरा देखिएगा क्या होगा इस पोजीशन के लिए। तो रो 2 चाहिए, रो 2 पे 0 है, प्लस अब 1/2 इंटू रो 3 है, तो रो 3 पे आपके पास यहाँ पे -4 है। तो इसको सोल्व करते हैं, 0 तो खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे आपके पास -2 बचेगा, 0 को उसके अंदर ऐड किया -2, तो यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है। अब जरा देखिएगा अब यहाँ पे क्या होगा नाउ। अब आपको पता है कि ये चीज़ किसको प्रेजेंट कर रही थी, ए को प्रेजेंट कर रही थी, और ये चीज़ ये वाली साइड पे हमने बी मैट्रिक्स लिखा था। अब ये बेसिकली एक रीन्यू मैट्रिक्स बन चुके हैं। ठीक है। तो रीन्यू मैट्रिक्स बन गए, यानी कि ए जो पहले वाला था अगर मैं उसका सोल्यूशन करता तो वो मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉर्डन मेथड थ्रू इसका हमने इसीलिए ये इक्लोन फॉर्म निकाली ताकि हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। तो जरा लेकिन ए हमारे पास क्या बन चुका है, 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है जी। और बी मैट्रिक्स आपका क्या बना है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 2 -2 एंड -4। ठीक है जी। ये आपके पास बी बन गया, सिंपल हो गई बात। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म क्या थी, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आपके पास क्या थी, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो थी वो बेसिकली थी AX = B। ठीक है जी। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, ए की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई होगा x से, तो x की वैल्यू क्या थी, x y z। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या करना है, इक्वल टू b की वैल्यू क्या निकाली 2 -2 -4। अब जरा देखिए क्या करेंगे, आपको पता है अब ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो 1x + 0y और +0z, उसके अलावा 0x, ठीक है जी, y, ठीक है जी, और ये 0z। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए 0x, फिर उसके बाद में 0y और ये z हो जाएगा। ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया वही आ गया, और इक्वल टू यहाँ पे जरा देखिए ये 2 है, ये -2 है और ये -4 है। अब बच्चों जरा देखिए आगे क्या करना है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस वाले पेज के ऊपर। सही है जी। तो जरा देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहली तो बात है यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करें, तो आपको पता है सिर्फ यहाँ पे x रह जाएगा, y 0, ये भी 0 है, ये भी 0 खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये x 0 है, ये z 0, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल y रह जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे आपके पास सिंपल z रह जाएगा। सही जी। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2, ये -2 और ये -4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वालिटी प्रॉपर्टी को यूज करना है, इक्वालिटी
प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इक्वालिटी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इक्वालिटी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई ये जो रो है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नाउ अब हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू -2 आ गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे z इज इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है जी भाई, आपने सिंपल इनको कंपेयर किया और ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब आप चाहें तो अपना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया था कि भाई ये जो इक्वेशन है इनका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन में हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू मालूम करनी थी, कहाँ से? गॉस जॉर्डन मेथड के लिए। इसीलिए हमने क्या किया था, ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स था इसकी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म की, क्योंकि गॉस जॉर्डन मेथड था वो यही कहता है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की क्या मालूम करो? रिड्यूस इक्लोन फॉर्म मालूम करी, वो की। उसके बाद उसके थ्रू से सिंप्लीफिकेशन की, तो ये आपने जल्दी से निकाल लिया एक्स वाई जेड। अब आप चाहें तो प्रेजेंटेशन के तौर पे रिजल्ट की हेडिंग डालें, सॉल्यूशन सेट बना के लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो भाई एक्स वाई एंड जेड, ठीक है जी बेटा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। तो भाई x की वैल्यू क्या निकली? x की वैल्यू आपके पास निकली थी 2, y की वैल्यू क्या निकली थी? -2, और z की वैल्यू क्या निकली थी? -4। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना यहाँ पे भी छोड़ देंगे कोई मसला नहीं है। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।